एवरीवन, वेलकम टू साइंस अलायंस। आई एम रशिता बत्रा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैटर के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था और हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, रिजिड और फ्लूइड। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसको हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो मैटर को हम दो बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सेकंड इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो दिखने में कैसा है, दिखने के बेसिस पर फिजिकली वो कैसा है, उसके बेसिस पर हम तीन कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। इसके अलावा हमारे पास दो और स्टेट हैं, उनका नाम है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड लास्ट वन इज प्लाज्मा। इन दो स्टेट्स को हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, एंड में थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर दो टाइप के सब्सटेंसेस हैं। फर्स्ट इज़ प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड इज़ इम्प्योर सब्सटेंसेस। ये वाली क्लासिफिकेशन हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड के बारे में। सबसे पहले सॉलिड्स के एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो एग्जांपल है जैसे कि आइस, टेबल, चेयर, चॉक, बेड एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल किस में आएंगे? सॉलिड्स में आएंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, मतलब पार्टिकल बहुत ही पास पास है। पार्टिकल्स पास पास होने की वजह से उनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स रहती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम सॉलिड्स को बेंड नहीं कर सकते, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। नेक्स्ट इज दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। हम सॉलिड्स को ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं, जैसे टेबल को मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा सकती, तो पॉइंट इज दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव हाई डेंसिटी। इनकी डेंसिटीज़ क्या होती हैं? बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, मतलब ये हैवी इन वेट होते हैं। नेक्स्ट इज दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। अपने कंटेनर को, जिसमें भी हम उसको प्लेस करते हैं, अपने कंटेनर को कभी भी कम्प्लीटली फिल नहीं करते हैं। यहाँ पर सॉलिड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही ज़्यादा है। इसी वजह से पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, मतलब लेफ़्ट राइट डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सॉलिड्स की जो अपनी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से सॉलिड्स की मेन प्रॉपर्टी को डिनाई करते हैं, बट स्टिल वो सॉलिड में ही काउंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है सॉल्ट या शुगर या सैंड। इन तीनों में से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सॉल्ट को हम किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो वो उस कंटेनर की शेप गेन कर लेता है, बट अगर हम उसके एक क्रिस्टल के बारे में बात करें तो वो क्रिस्टल, उस क्रिस्टल की एक फ़िक्स शेप है और एक फ़िक्स वॉल्यूम है, तो हम इसलिए उसको सॉलिड्स की कैटेगरी में ही रखते हैं। सेकंड इज़ स्पंज। स्पंज के बारे में हम बात करें, स्पंज में क्या है? बहुत सारे होल्स होते हैं जिसमें एयर प्रेजेंट होती है। इसके बारे में बोला जाता है कि हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं, बट ये स्टिल सॉलिड्स में काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होती है एयर। जैसे ही हम इसको कंप्रेस करते हैं वो एयर बाहर की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, बट इनकी सभी प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स के साथ मिलती हैं, तो इसको हम सॉलिड्स में प्लेस करते हैं। थर्ड एग्जांपल जो है हमारे पास, दैट इज़ रबर बैंड। रबर बैंड को हम सॉलिड्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, बट जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं, प्रेशर हटाते हैं, वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो उसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज़
सॉलिड्स के साथ मैच करती हैं। जस्ट बिकॉज उस पर फोर्स लगाया गया है इसलिए वो अपनी शेप चेंज कर पा रहा है, इसलिए हम इसको सॉलिड्स में प्लेस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड्स के एग्जांपल से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स हैं जैसे कि केरोसिन, जूस, पेट्रोल, डीजल, और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हमारी लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज़ वाटर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो फर्स्ट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो वहाँ पर पार्टिकल्स आसानी से मूव भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती बट उसका एक फ़िक्स वॉल्यूम है। इसको हम एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 कंटेनर लिए हैं जिसका मैंने नाम दिया है 1, 2 एंड 3। फर्स्ट बीकर में मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर डाला है, दैट इज़ 100 ml वाटर डाला है। इस वाटर को मैंने एक दूसरे शेप के कंटेनर में डाल दिया, इस वाटर को दूसरे कंटेनर में डाल दिया, सेकेंड नंबर के कंटेनर में। जैसे ही मैंने इसमें डाला, इस वाटर ने उस कंटेनर की शेप गेन कर ली है। जैसे ही सेकेंड कंटेनर से मैं थर्ड कंटेनर में वो वाटर प्लेस करती हूँ, वहाँ पर भी वो उस कंटेनर की शेप गेन कर लेता है। बट यहाँ पर वॉल्यूम अगर मैंने 100 ml लिया है, वो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वो स्टार्टिंग में अगर मैंने 100 ml लिया है, वो थर्ड कंटेनर में भी 100 ml रहेगा। तो यहाँ पर इसकी फ़िक्स शेप नहीं होती बट उसका फ़िक्स वॉल्यूम रहेगा। थर्ड पॉइंट है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, इसको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स इज़ लेसर देन सॉलिड्स, मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड्स की डेंसिटी कम है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, अपने जिस कंटेनर में हम इनको प्लेस करते हैं उस कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करते। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में यहाँ पर पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन फ्लो ईजीली। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जितने भी लिक्विड्स हैं वो सभी फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं, तो लिक्विड इज़ अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं गैसेस के बारे में। सबसे पहले गैसेस के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहले हम एयर के बारे में बात कर लें तो एयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और गैसेस हैं जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। ये सभी गैसेस के एग्जांपल हैं। प्रॉपर्टी से स्टार्ट करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। यहाँ पर पार्टिकल बहुत ही आसानी से मूव कर सकता है। एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होने की वजह से यहाँ पर उसकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम है। तो इसके रिलेटेड एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। मैंने 2 टाइप के बलून लिए हैं, एक राउंड बलून, एक लॉन्ग बलून, मतलब एक गोल बलून लिया है, एक लंबा लिया है। दोनों में मैंने हवा फिल करी है। एयर फिल करने के बाद यहाँ पर जो एयर है वो राउंड में उस शेप की आ जाएगी, ऐसे ही लॉन्ग वाले बलून में उसकी शेप गेन कर लेगा। तो यहाँ पर इससे पता चला कि इनकी फिक्स शेप नहीं है और यहाँ पर एयर की क्वांटिटी, एयर की जो क्वांटिटी है दोनों में अलग अलग आएगी। तो इसका मतलब ना ही उसकी कोई फिक्स शेप है और ना ही उसका कोई फिक्स वॉल्यूम है। नेक्स्ट हम बात करें तो गैसेस सबसे आसानी से कंप्रेस की जाती हैं। तो इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल हैं हमारे पास, दैट आर CNG and LPG. CNG is compressed natural gas and LPG is liquefied petroleum gas. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास they have lowest density. इनकी सबसे कम डेंसिटी है and they fill their container completely. जिस कंटेनर में हम इसको प्लेस करेंगे उस कंटेनर को कम्प्लीटली फिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में यहाँ पर पार्टिकल बहुत ही आसानी से मूव कर सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दे कैन फ्लो ईजिली। तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, ये फ्लूइड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और
यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है गैसेस का। इसके बाद हम समझते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में एक साथ एक टेबल में उसको हम डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। अब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट्स हैं, किस बेसिस पर मैं डिफरेंस करूँगी। सबसे पहला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड्स के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। लिक्विड्स के केस में कैसा था, मॉडरेट, मतलब इट लाइज बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। और गैसेस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, तो यहाँ पर लीस्ट। नेक्स्ट है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड्स के केस में फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम दोनों हैं। लिक्विड्स के केस में फिक्स शेप तो नहीं है पर हमारे फिक्स वॉल्यूम है। और गैसेस के केस में ना ही फिक्स शेप है और ना ही फिक्स वॉल्यूम है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड्स को भी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, और गैसेस को बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। सॉलिड्स के केस में डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, लिक्विड्स के केस में इट लाइज बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस, और गैसेस के केस में डेंसिटी सबसे लीस्ट है। नेक्स्ट इज फिल देयर कंटेनर। तो सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर, लिक्विड्स के केस में भी सेम था, एंड गैसेस में क्या है, दे फिल देयर कंटेनर completely. नेक्स्ट इज रिजिड और फ्लूइड। तो सॉलिड इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर और लिक्विड और गैसेस वर द फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल मूवमेंट। सॉलिड्स के केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पर पार्टिकल मूवमेंट बहुत ही कम था, इसमें मॉडरेट था, या आप ये कह सकते हैं कि इट लाइज बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। और लास्ट में क्या आएगा, गैसेस के केस में दे कैन मूव इजीली। लास्ट में आप अपनी चॉइस के एग्जाम्पल यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए डाल सकते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के डिफरेंस को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफ्यूज़न, टेम्परेचर और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। See you guys in the next video. Till then, take good care of yourselves and thank you so much.